बोलिए सती सावित्री की जय। यमराज भगवान की जय। आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। राजा प्रसेनजीत की एक कन्या थी जो बहुत ही सुंदरी और सर्वगुण संपन्न थी। वह बचपन से ही पातिव्रत धर्म के विषय में सुनती रही थी, मन में संकल्प कर रही थी कि जो भी पुरुष एक बार मेरे मन में पसंद आ जाएगा उसको ही पति रूप में मैं वर्ण करूंगी। जब वह युवती हो गई तो उसको सभी जगह से वर के चित्र के साथ साथ उसका रूप गुण का राज्य का वर्णन आ रहा था। इसी बीच में सत्यवान का भी चित्र उसके सामने आया। उसे देखते के साथ सावित्री उन्हें पसंद कर ली, मन में संकल्प ले ली कि मैं इसी राजकुमार से विवाह करूंगी। जब पसंद करके अपनी इच्छा अपने अभिभावकों से व्यक्त की तब उसके विषय में पंडितों को बुला करके ज्योतिषीय गणना कराया गया। पंडित बोले कि यह लड़का सावित्री के साथ शादी करने के लायक नहीं है, इसका राज्य तुरंत समाप्त होने वाला है और यह बहुत ही अल्प आयु है। विवाह के कुछ ही दिनों के पश्चात यह नहीं रहेगा, इसलिए इस लड़के को पसंद न किया जाए। लेकिन सावित्री तो निर्णय ले चुकी थी, वो संकल्पवान थी, दृढ़ सी, बचपन से ही सतीत्व के महत्ता को जानती थी। वह पिता से बोली कि चाहे कुछ भी हो मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। और शादी संपन्न हो गया। सावित्री ससुराल चली आई और यहाँ उसके ससुर के छोटे भाई छल से अपने बड़े भाई के साम्राज्य पर कब्जा कर लिए। कब्जा करके खड्ग उठाए, उनका सर काट दिए। लेकिन सरस्वती की कृपा से जैसे ही सावित्री पर नजर पड़ा वे खड्ग नीचे गिरा लिए। बोले कि आप भाई हैं इसलिए मैं आपका सर छेदन नहीं करूंगा, लेकिन अब आप महल में नहीं रह सकेंगे। आप अपने परिवार को लेकर के जंगल में जाएं और जंगल में ही रहें। अब तो राजा हो चुका था, राज आज्ञा पा करके वे चल दिए अपने पति पत्नी बेटा और पुतोह के साथ। अब जाने के बाद एक दूसरी दुर्दशा हो चुकी थी। वे अंधे हो गए थे, उनकी आँख की ज्योति समाप्त हो गई थी। क्यों कि जो राज्य सुख में जो भोजन मिलता था वह भोजन नहीं, भोजन में जो कुछ फल मिल रहे थे वह कुछ फल इस तरीका से थे जो आँख की ज्योति को समाप्त कर देने वाले थे। अब अंधे हो गए। एकमात्र
सत्यवान थे वही कंद फूल फल लेके आते थे और वही जलावन के लिए लकड़ी भी लाते थे, सब काम वही करते थे। यह क्रम चलता रहा, बहुत दिनों से चल रहा था। इस काम में सावित्री भी उनका साथ देती थी। फल तोड़ लेते थे, टोकरी में इकट्ठा कर लेते थे, इसका लकड़ी तोड़ते थे, लकड़ी को भी गट्ठर बांध के ले आते थे। आज ही के जेठ अमावस्या को वे लकड़ी काटने के लिए एक बर के पेड़ के ऊपर में चढ़े। जब ऊपर में लकड़ी जैसे ही काट रहे थे तो उनके सर में दर्द हुआ। बोले, सावित्री, सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। धीरे धीरे कहेंगी हमको असह्य हो रहा है। सावित्री बोलिए कि स्वामी आप नीचे उतर आइए, नीचे उतर आइए। जैसे कुछ दूरी पर उतरे कि उनका हाथ भी नहीं संभल पाया और वे गिर पड़े। सावित्री उनके सर को अपने जंघा पर रख करके सहला रही थी जिससे दर्द ठीक हो जाए। इसी बीच में वह देखती है कि एक कोई आ गए हैं भैंसा पर चढ़े हुए, भयंकर चेहरा है। वो समझ गई कि यमराज आए हुए हैं। वे बोले, सावित्री, तुम इनके सर को हटा दो, इनका आयु समाप्त हो चुका है। मैं इनके आत्मा को ले करके जाऊंगा। अब एक सांस भी इनको यहाँ नहीं ले रहा है। लेकिन वो बोले कि नहीं, आप हम पर दया करें। आप जानते हैं कि मैं पतिव्रता हूँ। एक पतिव्रता पति के अभाव में नहीं जीवित रह पाती है, इसलिए आप इनको प्राण दान कर देवें। लेकिन वो बोले कि मेरी असमर्थता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इनका समय समाप्त हो चुका है। तुम पतिव्रता हो, इसीलिए तुम्हारे गोद में जब तक इनका सर है मैं इनको नहीं छू पा रहा हूँ। तुम हट जाओ, हट जाओ। सावित्री आर्त अवस्था में आकर के उनका चरण पकड़ना चाहिए, इसे में सर नीचे गिर गया। मौका पाकर के यमराज तुरंत उनके आत्मा को ले लिए, आत्मा को खींच लिए, आत्मा को साथ लेकर के वे आकाश मार्ग से चल दिए। सावित्री भी अपने सतीत्व के बल पर आकाश मार्ग से पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद में यमराज देखते हैं कि सावित्री पीछे से आ रही है। कहें कि सावित्री, तुम वापस जाओ। कहाँ जाऊं? अब हमको कौन देखने वाला है? मेरे ससुर भी तो अंधे हैं, वह भी हमारा पालन नहीं कर सकते हैं। बोले कि जाओ, तुम्हारे सास ससुर को नेत्र हो जाए, अब वापस चल जाओ। चले आगे, फिर सावित्री पीछे चली। कैसे कि यार वे लोग तो वृद्ध हो चुके हैं, तब उनसे कंदमूल फल लकड़ी पार रहेगा? वे तो राजच्युत हो चुके हैं। यमराज बोले कि जाओ सावित्री, अब वापस जाओ, उनका राज्य वापस मिल जाएगा। जाओ। अब
यमराज फिर आगे बढ़े, सावित्री फिर पीछा कर ली। जब कुछ दूर जाने के बाद में कहते हैं यमराज कि सावित्री, अब यहाँ से आगे कोई शरीर से नहीं जा सकता है, यहाँ से तो लौट जाओ। कैसे लौटूं? राज्य दे दिए, राज्य का उत्तराधिकारी कोई है ही नहीं। उत्तराधिकारी के बिना जो राज्य समाप्त हो जाता है। यमराज बोल दिए कि जाओ तुम पुत्रवती हो जाओ। अब वापस चल जाओ, इस सीमा के अंदर मत प्रवेश करना। लेकिन सावित्री उस सीमा के अंदर भी प्रवेश कर गई कि अब क्यों आ रही हो? अब तो तुमको हम सब कुछ दे दिए, हम आ रहे हैं आपके वरदान को ही चरितार्थ करने के लिए। आप जानते हैं कि मैं पतिव्रता हूँ। एक पतिव्रता पति के अभाव में पुत्र जन्म नहीं दे सकती है। आप तो मेरे पति को ले करके जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? यमराज बोले, ऐ सावित्री, तुम्हारे पातिव्रत और तर्क बुद्धि के सामने मैं हार गया। जाओ तुम अपने पति की आत्मा को ले जाओ, जल्दी से यहाँ से वापस चली जाओ। जैसे ही आत्मा को छोड़ते हैं, आत्मा भी तेजी के साथ अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए आती है, और सावित्री भी आती है। सत्यवान को लगा कि मैं सोया हुआ कुछ स्वप्न देख रहा था। पूछते हैं, सावित्री, आज मैं बहुत सो गया हूँ, बहुत सो गया हूँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। सावित्री के पास तो कुछ था नहीं। रास्ते में कलेवा के लिए गुड़ लेकर के गई हुई थी। उस गुड़ को ही घोर करके कहीं कि पी लीजिए स्वामी, पी लीजिए। तो कहते हैं कि चलो, बहुत विलम्ब हो गया, पिताजी आसरा देख रहे होंगे, लकड़ी का गट्ठर बना लो, जितना है उतना ही को, और चलो फल भी तो भी रखा हुआ है, उसको भी तो टोकरी में भरना है। अब चलते हैं। उधर किस्सा हो रहा है, यमराज के आशीर्वाद का फल हुआ कि उनके ससुर और सास दोनों को नेत्र हो गया था, और प्रजा ही विरोध करके उनके भाई को समाप्त कर चुके थे। अब प्रजा चारों तरफ सब खोज रहे थे, क्योंकि सिंहासन खाली हो चुका था कि राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। उस जंगल में पता चला, तो कहते हैं कि जल्दी कीजिए, चलिए, सिंहासन खाली है, अपना राज्य संभालिए। लेकिन कैसे जाऊं? मेरे पुत्र और पुत्रवधू दोनों अभी जंगल में गए हुए हैं, तो लकड़ी लाने के लिए, फल लाने के लिए वो आ जाएं, तब चल सकूंगा। सब सैनिक दौड़े जंगल में, चारों तरफ छान मारे, देखे कि सावित्री गट्ठर बांध करके उठा रही है। यहाँ फल रखा हुआ था, वहाँ पहुँच गई है। सारे सैनिक जल्दी जल्दी फल को भी उठा लिए, गट्ठर को भी उठा लिए, और ले करके वहाँ से चले आए राजा के पास। कहीं के पास में ही रथ लगा हुआ है, चलिए रथ पर आप बैठ जाइए। रथ पर बैठ करके महल में गए, स्वागत हुआ, पुनः उनका राज्याभिषेक हुआ, और वे सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। कुछ दिनों के बाद में सावित्री पुत्रवती भी हो गई थी। आज का दिन ही वह था
इसलिए आज का दिन जमराज के ही आशीर्वाद से कि जो सधवा स्त्री आज के दिन तुम्हारा सुमिरन करेगा, तुम्हारी प्रतिमा बना करके इस बर के पेड़ के नीचे वह पूजन करेगी, उस पर हमारी कृपा बनी रहेगी। इसीलिए आज के दिन वास्तविक पूजा है वह सावित्री सत्यवान की है, क्योंकि सती का पूजा केवल अकेले नहीं होता है, उनके पति के साथ होता है। तो सावित्री और सत्यवान के प्रतिमा को बर के पेड़ के जड़ के नीचे स्थापित करके और विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। और षोडशोपचार पूजन करने के बाद में यदि वह स्वर्ण निर्मित प्रतिमा है तो उसको तो ब्राह्मण को दान कर देवे। अन्य जो प्रतिमा है उसको विधिवत जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस तरीका से यह पूजन की परंपरा उसी समय से चलता आ रहा है। और आज के दिन व्रत रह करके सधवा स्त्री निश्चित रूप से बर के पेड़ के पास जाती हैं, बर के पेड़ को परिक्रमा करती हैं, उसमें सूता लपेटती हैं। यह सब सारी बातें होती हैं। मूल चीज एक प्रकार से विस्मृत होता जा रहा है कि बर के पेड़ के नीचे प्रतिमा नहीं रखी जाती है, बर का ही पूजन कर लेते हैं और बर का पूजन करके और इसी कथा को सुनते हैं। सुन करके बर के एक पत्ता को अपने जूड़ा में बांध करके चल देती हैं। यही आजकल का है। देखिए वास्तविकता यह है जो कथा महाभारत में वर्णित है वह मैं बतलाया सुनाया कि सती की पूजा होनी चाहिए। सती के आशीर्वाद से ही उनका सुहाग अमर रहता है, दीर्घजीवी होते हैं। बोलिए सती सावित्री की जय, यमराज भगवान की जय। कथा समाप्त हुआ जाके। जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री।